अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, बात करेंगे शहबाज गिल की उस स्टेटमेंट की जिसकी वजह से ARY न्यूज़ को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। क्या ARY न्यूज़ ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो कि जियो के 2014 में किए गए गुनाह से ज़्यादा बड़ा हो गया और उनको मुश्किलात का सामना है। हमने ये भी देखा कि ARY के जो हेड ऑफ न्यूज़ है अमाद यूसुफ, उनको भी डिफेंस से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। जी शबीर साहब, ये बताएं कि क्या शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट था उसको एयर कर देना ARY न्यूज़ के लिए इतना बड़ा गुनाह था कि उनकी चैनल्स को बंद करा दिया गया? देखें, शहबाज गिल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको तो कोई भी आदमी जो है, जो ज़ी-शऊर आदमी हो, जिसको पाकिस्तान से ज़रा सी भी मोहब्बत हो, उसको जो है वो उसकी हिमायत नहीं कर सकता। और लेकिन साथ ही साथ ये बात कर देना कि जी ARY ने जानबूझ के किसी प्लानिंग का हिस्सा बनकर शहबाज गिल के इस बयान को नशर किया या ये सारी चीज़ें कोई प्लानिंग के तहत हुई, तो मेरे भी कुछ लोगों से बात हुई है, ख़ास तौर से वो एंकर खातून जो कि उस वक्त कंडक्ट कर रही थी वो शो, वो उनसे भी मेरी कल रात बात हुई है। तो उनका कहना ये था कि हमें नहीं पता था। खावर घुमन साहब साथ में शो में बैठे हुए थे, उन्हें उनके भी इल्म में नहीं था। तो इसका मतलब है ARY के इल्म में नहीं था। ऐसे ही एक नॉर्मल बीपर था, एक मौजू के ऊपर शहबाज गिल साहब आए। शहबाज गिल साहब ने अपने रिवायती अंदाज में बाहर निकल करके शॉट खेला क्रीज से और वो स्टंप हो गए। ये हुआ मामला। लेकिन ये कि इसको जोड़ देना कि ARY इस प्लानिंग का हिस्सा था, मुझे इसके अंदर कोई दम नज़र नहीं आती इस बात के अंदर। और ये कि जो शहबाज गिल साहब ने किया है, शहबाज गिल साहब के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि वो माफ़ी मांगे, माजरत करें इस मामले के ऊपर, क्योंकि स्कैंडलाइज करना किसी भी इदारे को पाकिस्तान के और उसके अंदर एक डिवीज़न डालने की कोशिश करना किसी भी शख्सियत की तरफ से, इसकी तो हिमायत नहीं की जा सकती ना। और शहबाज गिल साहब ने उस दिन जो अपना बीपर दिया उसमें एग्जैक्टली उन्होंने यही काम किया था। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि उनकी जो स्टेटमेंट थी शहबाज गिल की, एयर कर दी गई ARY न्यूज़ की जानिब से, वो भी अनप्लान्ड था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो प्लान थी। अच्छा, यहाँ हम ये चीज़ देखें कि सिर्फ एक बीपर को जो है वो शो में ले लिया गया था, लेकिन अगर हम 2014 की बात करें तो जियो न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर एक जो हम कह सकते हैं कि एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी हेड का नाम लिया और पूरा वो चलाते रहे। तो उससे बड़ा काम तो नहीं किया होगा ARY ने? बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं किया। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने उठाई है। ARY और जियो के दरमियान मवाजना जो लोग कर रहे हैं वो इसका ख्याल रखें कि ARY में जो बात हुई है वो एक तीसरे फरीक की तरफ से हुई है और वो शहबाज गिल साहब जो कि एक पार्टी के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से हुई है। वो इदारे से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो 2014 में हुआ वो इदारे की लाइन थी, वो हमें अच्छी तरह पता है कि किसके ऑर्डर पे, मालिकान के ऑर्डर पे वो सारा काम हुआ। मालिकान ने उसकी हिमायत की, मालिकान ने लिखवाया वो सारा इल्ज़ाम जो हामिद मीर साहब पे अटैक हुआ और जो है वो उसके बाद वो डब्बा चलता रहा और हमारे सिक्योरिटी इदारे के साबिक सरबराह को इस बात का मुरीद इल्ज़ाम ठहराया गया कि उनकी तरफ से ये हमला करवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इसका पैरेलल ड्रॉ ARY की तरफ से नहीं हो सकता। वो एक संगीन तरीन मामला था। 2 घंटे तक बाज़ाब्ता वो डब्बा घूमता रहा तस्वीर के साथ और उसको ओन किया पूरे इदारे ने। यहाँ तो इदारा कल रात से कह रहा है, ARY कह रहा है कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हर कोई आकर के, हर सियासी शख्सियत आकर के अपना मौक़िफ़ देती है। इसी तरह शहबाज गिल साहब ने दे दिया। अब इसमें इदारे का क्या कि बंदा लाइव आकर के बीपर पे क्या कहे और क्या ना कहे। तो ये एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर आपको याद होगा कि पिछले साल जब असद तूर के ऊपर अटैक हुआ था तो हामिद मीर साहब ने जो प्रोटेस्ट में बातें की थी उसको हम दोहरा भी नहीं सकते यहाँ पर। वो इंतहाई नाजेबा बातें थी एक फ़ौज के सर्विंग जनरल के हवाले से, तो वो भी हुआ था। उसके बाद वो ऑफ एयर हो गए, कई दिनों तक, महीनों तक ऑफ एयर रहे। तो बेसिकली ये गुनाह है, संगीन गुनाह। जो गुनाह ARY का है वो तो नाकर्दा गुनाह है, यानी कि वो उन्होंने किया नहीं, उनके गले डाल दिया गया है। तो वो लोग जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं जियो न्यूज़ और ARY के दरमियान, उनको इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है।
अच्छा शबीर साहब, यहाँ ये चीज़ हम देखते हैं कि उनकी स्टेटमेंट आई है, फिर मैं दोबारा वही बात करूंगी कि जो हेड ऑफ न्यूज़ है उनके अमाद यूसुफ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे जो टीवी चैनल्स, जो ब्रॉडकास्ट हम देखते हैं टीवी पे नहीं आ रहा है ARY। अच्छा, फिर ये जो शिफ्ट हो गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ पे हमने देखा जो ARY का लाइव चल रहा है उसमें तकरीबन कोई 70-80 हज़ार लोग जो है वो एक टाइम पे लाइव जो है वो चैनल देख रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से चैनल बंद करा दिए जाएं, लोगों को गिरफ्तार किया जाए, तो क्या जो हमारी आम आवाम है वो ARY देखना छोड़ देगी या उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे? देखें, ये आज की बात नहीं या कल की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, और ये डेटा की बात है, नंबर्स की बात है, ये फैक्ट है, यानी कि कोई ख्याली तखयलाती बातें नहीं है, तो ARY की व्यूअरशिप मल्टीप्लाई कर गई है बाय 2। ठीक है, और व्यूअरशिप में उसने सबों को पीछे छोड़ दिया है। ये तमाम चैनल्स को पता है, ये तमाम सियासी जमातों को पता है कि ARY इंतहाई पॉपुलर चैनल है इस वक्त ओवरऑल। कल भी जैसे आपने बताया कि 9 बजे का खबरनामा था, 30,000 लोग जियो न्यूज़ देख रहे थे लाइव, 76,000 लोग जो है वो देख रहे थे ARY को। तो ये वो सूरत हाल है जो ARY की पॉपुलैरिटी की गवाह है। ARY को इस वक्त बिल्कुल फ़र्क, रेवेन्यू के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ, पैसों के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि ARY को इस वक्त ज़र्रती बराबर फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसके लोग जो हैं वो सैटेलाइट पे नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पर हैं। डिजिटल से उनकी स्ट्रीमिंग में मल्टीप्लाई बाय 2 इजाफा हो गया है और उनकी व्यूअरशिप बढ़ती चली जा रही है। वो खबर जो अभी कहीं नहीं है, जाहिर है क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट भी है, तो वो खबर अभी ARY पे ही मिलेगी, कहीं और भी नहीं मिलेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और इसके अंदर एक जो कंट्रीब्यूशन है वो PTI की अपनी पॉपुलैरिटी की भी है। PTI अभी इतनी पॉपुलर है कि वो सारे सपोर्टर्स PTI के, और वो कई हज़ारों लाखों में हैं, वो सीधे सीधे ARY पे जाते हैं, वो कोई और चैनल देखते नहीं हैं। तो ये एक फ़र्क है जियो का और ARY का। अब कुछ लोग उसे अच्छा समझें, कुछ लोग बुरा समझें, ये उनके समझने पर है। हकीकत जो है वो हमारा फ़र्ज़ है कि अब बता दें। अच्छा शबीर साहब, ये बात बताएं कि ARY पे ये जो मुश्किल वक्त गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो इंसिडेंट है शहबाज गिल की स्टेटमेंट से पहले भी ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, ऑपोजिट पार्टीज़ हैं, स्पेशली मरियम नवाज ने कहा था कि जो चैनल है इसका माइक हटा दिया जाए, तो ये तमाम तरह चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चैनल को जो है बिल्कुल ब्लैकआउट किया जा रहा है, TV पे नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम तरह चीज़ें जो है अभी मुश्किल वक्त ARY पे गुजर जाएगा, इनको कोई फ़र्क पड़ेगा, या फिर ये जो है कि जो मीडिया चैनल्स हैं उनके लिए कोई सबक होगा? देखें, मीडिया में इस तरह की चीज़ें हमेशा से चलती चली आ रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया की तारीख कोई इतनी रोशन है नहीं, जहाँ तक ख़ास तौर से ब्रॉडकास्ट मीडिया की जब मैं बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये वक्त है और गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, वक्त है गुजर जाएगा। ARY भी रहेगा, दूसरे चैनल्स भी रहेंगे, लेकिन इसमें एक लेसन लर्न करने वाली बात है सलमान इकबाल साहब के लिए, अम्माद यूसुफ साहब के लिए, और तमाम वो एंकर्स और जर्नलिस्ट जो वाबस्ता हैं ARY न्यूज़ से, कि मामला जो भी हो, जिस किसी के ख़िलाफ़ भी हो, सहाफ़ती बरादरी को एक साथ खड़ा होना होता है। आप आज का वो काम उनके साथ जियो कर रहा है जो कि जियो के बुरे वक्त पे ARY कर रहा था। ये है वो दुख की बात कि हम सहाफ़ी होते हुए पॉलिटिकल अपने आप को अलाइंड कर लेते हैं किसी एक पार्टी के साथ या एक ग्रोह के साथ। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो माजी में ARY कर रहा था जब जियो ज़ेर अताब था, और आज ARY ज़ेर अताब है तो जो जियो कर रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि जियो वो काम कर रहा है जो कि वो जिससे वो खुद गुजर चुका है, ये सारी मुसीबतें वो देख चुका है, लेकिन उसने अपने लेसन्स लर्न नहीं किए हैं। वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो ARY करता था माजी में। बुरा किसी का नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सलमान इकबाल साहब भी इसी मुल्क में होंगे, अम्माद यूसुफ साहब भी ARY चला रहे होंगे, बाकी मीर शकीलुर रहमान पहले जेल में थे, अब वापस बाहर आ गए, आजकल उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, कल को उनकी गुड्डी चढ़ जाएगी। लेकिन इसमें सहाफ़त जो है वो बुरी तरह से उसका इमेज जो है वो ख़त्म हुआ है। सबों को समझ आ गई है
कि ARY तहरीक इंसाफ का चैनल है, किसी बच्चे से भी पूछ लें, और जियो जो है वो नून लीग का चैनल है। तो जब चैनल्स किसी सियासी जमात के साथ टैग हो जाएं तो सहाफ़त जो है वो मर जाती है। बिल्कुल यही बात है। और हम कब से यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल मीडिया जो है वो जो उसका असल काम होता है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, सच्चाई पहुंचाना, फैक्ट्स देना, वो चीज़ काफ़ी पीछे रह गई है। अब जो है मीडिया कमर्शलाइज हो गया है, जहां से पैसे आ रहे होते हैं उसी के हक में बोल दिया जाता है। और आजकल तो ये है कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, किसी के अगेंस्ट को भी बात फैलाने के लिए सबसे अच्छा जो टूल है वो आजकल मीडिया को ही समझा जा रहा है, टीवी चैनल्स को। लेकिन अगेन वही बात है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। जो असल हर चीज़ का जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, तो वही करना चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।